हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं लिनक्स के अंदर कट कमांड। ठीक है, तो फाइल के अंदर जो भी जिस तरीके का भी डेटा रहता है उसे हमें एक अच्छी तरीके से अच्छे पैटर्न के अंदर चाहिए, तो उसके लिए मुझे कट कमांड की फंक्शनलिटी यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी। तो पहले ये समझना पड़ेगा कि कट कमांड क्या होता है एक्चुअली। ठीक है, तो चलते हैं कि व्हाट इज़ अ कट कमांड। तो देखो, कट कमांड की मदद से आप क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, तो लिनक्स कट कमांड इज़ यूजफुल फॉर सिलेक्टिंग अ स्पेसिफिक कॉलम ऑफ अ फाइल। मतलब फाइल के अंदर आपने किसी भी तरीके की पैटर्न रखी होगी टेक्स्ट के फॉर्मेट में, तो उसमें से आप सारे डेटा को एक कॉलम के अंदर या फिर अलग अलग कॉलम के अंदर कन्वर्ट करने के बाद उसको कमांड की मदद से डेटा बेस कमांड की मदद से फाइल के अंदर आप गेट कर सकते हो। ठीक है, मतलब जो भी आपको डेटा चाहिए पैराग्राफ में से वही डेटा आपको वहाँ से मिल सकता है। ठीक है, तो कट कमांड कितनी तरीके से चलता है उसके ऑप्शनल यहाँ पे दिए हुए कि इट इज़ यूज्ड टू कट अ स्पेसिफिक सेक्शन बाय बाइट पोजीशन। ठीक है, फिर कैरेक्टर एंड फील्ड एंड राइट देम टू स्टैंडर्ड आउटपुट। मतलब जिस तरीके से आप लिखते हो पैराग्राफ के फॉर्मेट में सारा डाटा उसी तरीके से रखना है, पर उसको कट करने के बहुत सारे यहाँ पे सेक्शन दिए गए कि जैसे कि बाइट के फॉर्मेट में, पोजीशन के फॉर्मेट में, कैरेक्टर के फॉर्मेट में, फील्ड के फॉर्मेट में। तो इस तरीके से आप उसको कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। फिर क्या है कि इट कट्स अ लाइन एंड एक्सट्रैक्ट द टेक्स्ट डेटा। मतलब जो भी आपके पास लाइन है उसको एक एक्सट्रैक्ट मतलब अलग करके देगा आपको स्पेसिफिक पैटर्न के फॉर्मेट में। मतलब सारा डेटा आपका क्या हो जाएगा, अलग अलग फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर क्या है कि इट इज़ नेसेसरी टू पास एन आर्ग्यूमेंट विथ इट। तो इस तरीके के डेटा आपको चाहिए तो उसके लिए आपको एक तरीके के आर्ग्यूमेंट वहाँ पर पास करने होंगे, अदरवाइज इट विल थ्रो एरर मैसेज। उसके अलावा वो आपको एक एरर मैसेज देगा अगर उसके हिसाब से आपने वहाँ पे टाइप नहीं किया तो उसके कमांड। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कट कमांड से क्या क्या कर सकते हो। जो भी टेक्स्ट फॉर्मेट में फाइल रहती है उसमें से आप पर्टिकुलर मैनर में फाइल डेटा ले सकते हो एरे के फॉर्मेट में। ठीक है, तो उसको हम कैसे करेंगे वो प्रैक्टिकल भी हम देखते जाएंगे, पर उसके पहले यहाँ पे जिस तरीके से डेटा आपको फाइंड आउट करना है तो उसके भी यहाँ पे रूल्स दिए गए। देखो, तो उसके भी रूल्स है कि इसी तरीके का डेटा होगा तो ही आपको वहाँ से वो कन्वर्ट करके दे देगा, कट करके दे देगा फाइल के अंदर से। तो उसके फर्स्ट रूल यहाँ पे दिए गए कि टू कट अ स्पेसिफिक सेक्शन। मतलब एक सेक्शन को आपको कट करना है तो इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई द डिलीमीटर। मतलब आप डिलीमीटर मतलब क्या हो जाएगा, सिंगल कोट, स्पेस, हाइफन, हैश, एट द रेट। तो ये सारे डिलीमीटर स्पेशल कैरेक्टर जितने भी आपके पास रहते हैं उसे डिलीमीटर बोला जाता है। तो उसके मुताबिक हर एक डेटा को एक पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर आपको रखना पड़ता है टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, फिर उसी डिलीमीटर को यूज़ करके द डिलीमीटर विल डिसाइड हाउ द सेक्शन इज सेपरेटेड आर सेपरेटेड इन टेक्स्ट फाइल। मतलब उस टेक्स्ट फाइल के अंदर किस तरीके के डेटा को डिवाइड करना है, किस तरीके से डेटा को डिवाइड करना है, वो सारा कुछ डिसाइड कौन करता है, डिलीमीटर करता है। ठीक है, डिलीमीटर मतलब जैसे यहाँ पे नीचे दिया गया है कि डिलीमीटर कैन बी स्पेस भी हो सकता है, हाइफन भी हो सकता है, स्लैश भी हो सकता है और एनीथिंग एल्स। आफ्टर माइनस एफ ऑप्शन द कॉलम नंबर इज मैंसन। उसके बाद आपको कॉलम की नंबर मैंसन करनी पड़ती है, जिसकी मदद से आपको कौन सा डेटा कॉलम में से चाहिए वो डेटा आपको वहाँ पे फेच करके दे देगा। ठीक है, तो उसके ऑप्शन यहाँ पे बहुत सारे आपको दिए गए, तो उसकी सिंटेक्स भी यहाँ पे बताई गई है कि कट एक फिक्स है कमांड है, उसके बाद ऑप्शन बहुत सारे जो नीचे लिस्ट आउट आपको बताए गए, फिर उसके बाद फाइल का नाम। ठीक है, तो किस तरीके से करना है, तो -b आप कभी भी लिखोगे। ठीक है, मतलब माइनस बाइट, तो बाइट्स बोला जाता है उसको। और उसकी लिस्ट के फॉर्मेट में किस तरीके से होता है, तो इट इज़ यूज्ड टू कट अ स्पेसिफिक सेक्शन बाय बाइट्स। तो जो भी डेटा रहता है वो आपको बाइट के अंदर कॉलम बाइट के अंदर कन्वर्ट करके दे, मतलब वो स्पेसिफिक सेक्शन को वहाँ से बाइट के फॉर्मेट में कट कर देगा। फिर उसके बाद सेम एज इट इज़ कैरेक्टर के अंदर से आपको अलग अलग कैरेक्टर चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे फैच आउट कर सकते हो या फिर सेक्शन को कट कर सकते हो वहाँ से। फिर एक -d मतलब किसी भी तरीके की स्पेशल कैरेक्टर वहाँ पे डिलीमीटर आपने दिया तो उसकी मदद से आपको फाइंड आउट करना है, तो उसकी मदद से भी सेक्शन को वहाँ से आप कट कर सकते हो। तो इतने तरीके हैं सेक्शन को कट करने के लिए या फिर सेपरेट करने के लिए। ठीक है, तो इसी मैनर में आपके पास डेटा कट होना चाहिए या फिर आपके टेक्स्ट के अंदर पैटर्न होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि प्रैक्टिकली अब कि कट बाय यूजिंग हाइफन एज अ डेलीमीटर। तो हाइफन को हम एज अ डेलीमीटर लेंगे तो उसकी मदद से फाइल के अंदर जो डेटा पड़ा है उसको हम किस तरीके से कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं
ठीक है, तो वो फर्स्ट कमांड यहाँ पे हमें दिया गया है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, तो यूजिंग कट कमांड यूजिंग हाइफन, तो उसकी सिंटेक्स यहाँ पे दी है कि कट नाम का कमांड आएगा, फिर -d, तो डिलीमीटर की मदद से हम कन्वर्ट करें इसलिए मुझे -d लिखना पड़ेगा। बाइट के फॉर्मेट में कर रहे हो तो यहाँ पे आपको -b लिखना पड़ेगा, जैसे हमने ऊपर अभी देखा। ठीक है, इस कैरेक्टर के फॉर्मेट में चाहिए तो -c। फिर उसके बाद एक कि जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए, तो डी के बाद देखो माइनस लिखा, तो वो वन टाइप ऑफ हाइफन है जिसकी मदद से वो टेक्स्ट के अंदर फाइंड आउट करेगा कहाँ कहाँ पे माइनस, तो उसके बेस पे वो कॉलम को सेपरेट कर देगा, मतलब टेक्स्ट को कॉलम के फॉर्मेट में सेपरेट कर देगा। फिर माइनस है वो तो फिक्स रहेगा, कॉलम नंबर, फिर कौन से कॉलम नंबर आपको चाहिए, ठीक है, माइनस से फिक्स आएगा, कॉलम नंबर कौन से चाहिए, और उसके बाद फाइल के नाम, मतलब कौन सी फाइल के अंदर आपको ये अप्लाई करना है उस फाइल का नाम भी साथ में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सारा कुछ यहाँ पे सिंटेक्स के अंदर आपको दिया गया। प्रैक्टिकली देखोगे तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो उसकी एग्जांपल भी यहाँ पे दी गई, देखो marks.txt नाम की एक फाइल है, कट नाम का कमांड है, -d मुझे डेलीमीटर के बेस पे चाहिए तो इसलिए मैंने -d यहाँ पे लिखा हुआ है। और डेलीमीटर मतलब कौन सा डेलीमीटर, तो हाइफन की मदद से सारा डेटा मुझे फाइंड, तो F2 लिखा है, मतलब क्या हो जाएगा, दूसरी कॉलम में सारा डेटा जितना भी होगा वो मुझे फैच करके दे देगा। ठीक है, वही सेम थिंग यहाँ पे लिखी हुई है, फिर यहाँ पे सिर्फ F1 लिखा, मतलब फर्स्ट कॉलम मुझे दे देगा, F2 का मतलब सेकंड कॉलम मुझे मार्क्स के अंदर दे देगा। तो हम क्या करते हैं, इसको प्रैक्टिकली देखने के लिए marks.txt नामनी एक फाइल बनाएंगे, उसके अंदर हम मार्क्स रखेंगे सबके, और सबको हम अलग करेंगे माइनस आइफन की मदद से, और देखेंगे कि इस तरीके का डेटा वहाँ पे वर्कआउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे उबंटू के अंदर जाएंगे, उबंटू तो ठीक है, और यहाँ पे जाने के बाद ठीक है, ये मैंने सारा कुछ ओपन करके रखा हुआ था, बनाया हुआ था। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये फाइल को भी मैं यहाँ से डिलीट ही कर देता हूँ, मूव टू ट्रेस। ठीक है, अब मैं एक नई फाइल यहाँ पे बना रहा हूँ। ये फाइल देखो यहाँ पे आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस फाइल को मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ कि एलेक्स, फिर हाइफन, उसके बाद उसके मार्क्स। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिखा है नवीन -77, फिर जीवन -67, हर्ष 90, उमंग 83। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने रखा। इस फाइल को अब मैं सेव कर देता हूँ, कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। उसका एक्सटेंशन मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ txt। ठीक है, और यहाँ पे उस फाइल का नाम मैं रख देता हूँ मार्क्स। ठीक है, सेव कर दिया। तो डेस्कटॉप पे ये फाइल यहाँ पे बन गई होगी। ठीक है, इस फाइल को मैं अब कर रहा हूँ यहाँ पे बंद, इसको भी बंद कर देता हूँ। फिर यहाँ पे मैं ओपन करूँगा टर्मिनल। देखो टर्मिनल ओपन हो रहा है, और यहाँ पे 5 मिनट, तो जैसे मैं एलएस करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि एग्जैक्टली मैं कहाँ पे हूँ। तो मुझे कहाँ पे जाना है, डेस्कटॉप पे जाना है, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा cd डेस्कटॉप, फिर एलएस लिखूँगा तो यहाँ पे देखो marks.txt नाम की फाइल मुझे मिल रही है। ठीक, अब मुझे क्या करना है कि कमांड को अप्लाई करना है, तो माई कट -d, उसके बाद माइनस, ताकि आइकन की मदद से सारा डेटा कट हो जाएगा। फिर माइनस कौन सी कॉलम चाहिए, सेकंड वाली, तो F2 कौन सी फाइल के अंदर से, marks.txt के अंदर से। तो देखो जितने भी मार्क्स थे वो सारे मुझे यहाँ पे मिल गए। अगर मैं यहाँ पे F1 लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पे उसके जो फर्स्ट है, मतलब जितने भी पर्सन के नाम थे वो सारे मुझे कॉलम के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सारा कुछ डेटा हमारा जो भी रहता है इस फाइल के अंदर, जो भी डेटा है वो डिवाइड हो जाएगा एज अ कॉलम के फॉर्मेट। ये आपकी फर्स्ट कॉलम है, ये आपकी सेकेंड कॉलम। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये करना है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे आपको दी गई है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन के अंदर जैसे मैंने आपको अभी बताया वैसे यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है कि एज वी कैन सी फ्रॉम अबव आउटपुट अवर डेलीमीटर इज हाइफन, हैंस वी हैव यूज्ड माइनस आफ्टर डी। आप डी के बाद हमने इसलिए माइनस लिखा है। कट -d मार्क्स डिस्प्ले द कॉलम 1 एंड कट -d डिस्प्ले द कॉलम 2। ठीक है, उसके बाद है कि डिलीमीटर स्पेस की मदद से सारा डेटा मुझे वहाँ चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इफ़ यू वांट टू यूज़ स्पेस एज अ डिलीमीटर, इसलिए तो यहाँ पे डिलीमीटर के तरीके से हम स्पेस को यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि स्पेस को मुझे किसी हमारे टेक्स्ट के फाइल के अंदर रखना पड़ेगा, और हमें आउटपुट चाहिए तो उसके लिए स्पेस के बेस पे से डेटा
फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर भी दी है, तो इसी बेस पे स्पेस भी एक डिलीमीटर, तो इसलिए मुझे यहाँ पे -d लिखना पड़ेगा और बीच में मुझे एक स्पेस देनी है। तो स्पेस मेंशन करने के लिए मुझे सिंगल कोट का यूज़ करना पड़ेगा और बीच में एक स्पेस देनी है। फिर सेम टू सेम वही चीज़ मुझे मेंशन करनी है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक अलग से एक नई फाइल बना रहा हूँ। इस फाइल को मैंने क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक नई न्यू फाइल बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज फर्स्ट फाइल और सेकंड, थर्ड फाइल, फोर्थ फाइल, फिफ्थ फाइल इज़ रेडी। इस तरीके से मैंने लिख दिया। इसको मैं अब सेव कर देता हूँ। सेव में टेक्स्ट फॉर्मेट में करूँगा यहाँ पे, ठीक है। और फाइल का नाम लिख देता हूँ पैरा लिख देता हूँ और सेव कर देता हूँ एज अ टेक्स्ट फॉर्मेट, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मुझे वो फाइल दिखा रही कि नहीं दिखा रही, वो भी मुझे चेक करनी थी, ठीक है। तो हमने फाइल शायद बना दी, वो सेव कहाँ पे हुई, ओके सेव कहीं और पे हो गई। तो मैं इसको सेव एज करता हूँ। सेव एज डेस्कटॉप पे करना था ना, तो डेस्कटॉप पे क्लिक करना है, टैक्स लारा, ठीक है, हो गई। देखो तो यहाँ पे फाइल आ गई, ठीक है। यहाँ पे जैसे ls करूँगा तो 2 फाइल मुझे मिल गई। अब मैं यहाँ पे करूँगा कट करने के बाद मुझे यहाँ पे -d डिलीमीटर का यूज़ करें, फिर सिंगल कोट में एक स्पेस देनी है और स्पेस को सिंगल कोट के बाद बंद कर देना है। फिर यहाँ पे -f1 और यहाँ पे लिखना है para.txt। तो देखो जहाँ जहाँ फर्स्ट कॉलम होगी वो सारा डेटा आपको यहाँ पे मिल गया होगा। देखो 30 सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे करके 30 सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखता कि मुझे सेकंड वाले कॉलम में जितना डेटा मुझे चाहिए, तो इस सेकंड के अंदर तो कुछ मिलता, तो वही डेटा आपको मिल गया। फिर फाइल और फाइल, सब में फाइल ही था ना तीनों में, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे फोर्थ लिखता तो क्या मिलता मुझे, जो देखो फर्स्ट में मुझे फाइल मिला, सेकंड में कुछ नहीं था यहाँ पे तो ब्लैंक आ रहा है, ओके। सेकंड में यहाँ पे सेकंड आ रहा है, थर्ड में कुछ नहीं था, फोर्थ में कुछ नहीं था, फिफ्थ में मुझे रेडी यहाँ पे मिला। तो ये सारे कॉलम को अलग अलग कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से सारा डेटा आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसलिए एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे आपको बताई गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि द बी कमांड, मतलब कट करना है पर बाइट के फॉर्मेट में कट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया कि द -b ऑप्शन इज यूज्ड टू कट द सेक्शन ऑफ द लाइन बाय बाइट। बाइट के फॉर्मेट में कट कर देगा और उसकी पोजीशन के फॉर्मेट में आपको डेटा देगा। तो कट -b और बाइट नंबर, कितना भी बाइट है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद फाइल का नाम। तो इसको भी हम प्रैक्टिकली देख लें कि क्या होता है इसके अंदर। पहले मैं यहाँ पे सारा कुछ क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे कट, फिर -b बाइट फॉर्मेट में, इसलिए कौन सी बाइट आपको चाहिए, तो सेकंड बाइट आपको चाहिए। फिर बाइट का पहले फाइल का नाम। जो देखो सब जगह पे आपको क्या मिल जाएगा कि सेकंड बाइट, मतलब t मतलब एक बाइट, h मतलब सेकंड बाइट, i मतलब थर्ड बाइट। उसके बाद सेकंड लाइन में आएंगे तो s मतलब यहाँ पे फर्स्ट बाइट, ये सेकंड बाइट, ये थर्ड बाइट। ऐसे ही थर्ड लाइन में आएंगे तो t मतलब फर्स्ट बाइट, h मतलब सेकंड बाइट। तो वैसे ही यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाएगा। देखो इसके जितने भी सेकंड कैरेक्टर वो आपको मिल जाएंगे HEHOI, पर फर्स्ट कैरेक्टर हमें सही से यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं समथिंग, मुझे फिफ्थ कैरेक्टर चाहिए, फिफ्थ बाइट। तो देखो H, उसके बाद N ये वाला, उसके बाद D, उसके बाद H ऐसे करके मिल रहा है। तो H फर्स्ट लाइन हमारी है, वहाँ पे कुछ दिक्कत कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से सारा डेटा आप यहाँ पे बाइट के फॉर्मेट में भी ला सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमें दिया गया है कि कट बाय कैरेक्टर, मतलब कौन से कैरेक्टर चाहिए और कौन से कैरेक्टर के रेंज के फॉर्मेट में भी आपको डेटा चाहिए, तो उसके लिए भी यहाँ पे मेंशन आपको किया गया है। तो उसके लिए बताया गया कि द
-c ऑप्शन इज यूज्ड टू कट स्पेसिफिक सेक्शन बाय कैरेक्टर। ठीक है, तो कैरेक्टर के फॉर्मेट में आप डेटा को सेक्शन को कट कर सकते हो। हाउएवर दिस कैरेक्टर आर्ग्यूमेंट कैन बी नंबर और रेंज ऑफ नंबर। तो सिंगल नंबर भी आप एज ए ले सकते हो या फिर रेंज ऑफ नंबर भी आप ले सकते हो, दोनों में से कोई एक आप ले सकते हो। ठीक है, फिर एक लिस्ट ऑफ कॉमा सेपरेटेड नंबर, उसके बाद आपको कौन से डेटा चाहिए, कहाँ से कहाँ तक के कैरेक्टर आपको चाहिए, ठीक है, वो आपको वहाँ पे मेंशन करने पड़े, मतलब नंबर फॉर्मेट में आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसकी सिंटैक्स यहाँ पे आपको दी गई है, देखो कट -c, उसके बाद कैरेक्टर्स और उसके बाद फाइल का नाम। ठीक है, तो इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट हम कर सकते हो। यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड या आइफन दोनों में से कोई एक चीज़ आप यूज़ कर सकते हो, कैरेक्टर के फॉर्मेट में डेटा चाहिए तभी। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, सारा कुछ क्लियर, कट -c, यहाँ पे मैं थर्ड कैरेक्टर मुझे चाहिए, तो यहाँ पे मुझे थर्ड कैरेक्टर मिलना चाहिए, थर्ड कैरेक्टर ICIRF। ठीक है, मिल रहा है। अब मुझे रेंज के फॉर्मेट में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि 1 से 3 तक के, तो देखो 1 से 3 तक के क्या हो जाएगी, मतलब ये सारा डेटा 0 से काउंट होता है, तो 1 और 3 मतलब 1 से चालू होगा और 3 कैरेक्टर आपको देगा। ठीक है, तो 0 1 2 यहाँ से 1 तक, तो इसकी आपको कैलकुलेशन समझनी पड़ेगी पहले। तो 1 मतलब क्या हो जाता है कि जो भी फर्स्ट दिया उसकी पोजीशन, तो पोजीशन ऑलवेज 0 से चालू होती है, 0 1 1 मतलब H। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे 1 और 3, तो ये रेंज के फॉर्मेट में आपको डेटा नहीं दे रहा, पोजीशन वाइज मतलब फर्स्ट और थर्ड। तो यहाँ पे फर्स्ट कौन सा हो गया T और सेकंड हो गया यहाँ पे I। ठीक है, उसके बाद सेकंड लाइन में आओगे तो सेकंड के अंदर फर्स्ट कैरेक्टर S है और दूसरा थर्ड कैरेक्टर C है, तो SC आ रहा है, देखो आगे। उसके बाद थर्ड लाइन के अंदर T और I, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, T और I, फर्स्ट और थर्ड कैरेक्टर आपको कैलकुलेट करके देगा। ठीक है, रेंज में आपको चाहिए तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा माइनस, तो 1 के 3 दोनों के बीच में जितना भी डेटा आ रहा है वो सारा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे अगर 5 लिख दोगे तो 105 कैरेक्टर, मतलब 1 से 5 तक जितने भी कैरेक्टर आपको मिल रहे वो मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप 3 to 5 लिखते तो 3 से 5 के बीच में आपको कैरेक्टर यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से रेंज के फॉर्मेट में भी आप वर्ड को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कैरेक्टर वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट है हमारे पास कट बाय कॉम्प्लीमेंट पैटर्न। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि जो चीज़ है उससे उल्टा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, जो चीज़ हमारे पास है उससे उल्टा। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है कि द कॉम्प्लीमेंट ऑप्शन इज यूज्ड टू कट बाय कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सेक्शन को कट करने के लिए यूज़ किया जाता है। दिस ऑप्शन इज सपोर्टेड बाय BST, मतलब बाइनरी सर्च ट्री वर्जन ऑफ द कट, मतलब BST के फॉर्मेट में सारा कुछ कन्वर्ट करता है। टू कट बाय कॉम्प्लीमेंट पैटर्न एग्जीक्यूट कमांड एज अ फॉलो, मतलब नीचे तरीके से जिस तरीके से दिया गया उस तरीके से आपको डेटा कट करके वो देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है कि कट, फिर डबल माइनस कॉम्प्लीमेंट, तो ये तो कमांड हो गई आपके पास। फिर कमेंट कॉम्प्लीमेंट पैटर्न देनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट पैटर्न आपको क्या देनी पड़ेगी, यहाँ पे -C और 1। ठीक है, तो कैरेक्टर के फॉर्मेट में आपको सारा डेटा देगा, पर कहाँ से देगा, तो 1 नंबर के कैरेक्टर नहीं देगा, उसके अलावा जितने भी कैरेक्टर लाइन के अंदर आ रहे हैं वो सारे के सारे आपको डेटा फैच करके मिल जाए, मतलब 1 के अलावा जो डेटा मैच हो रहा है उसके अलावा जो भी डेटा आ रहा है वो आपको दे देगा, अगर आप आगे कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हो तो। ठीक है, तो ये कैरेक्टर के फॉर्मेट में डेटा दे रहे हैं, तो इसको भी हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे सारा डेटा दिखाई दे रहा है, पहले मैं तो इसको क्लियर कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कट, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लिखना था हमें। ठीक है, तो डबल 2 बार आइफन लिखना पड़ेगा मुझे पहले, तो कहाँ चला गया, ओके, यहाँ पे 2 बार कॉम्प्लीमेंट, फिर -C कैरेक्टर के फॉर्मेट में चाहिए, फिर 1,
तो 1 से जो मैच हो रहा है उसके अलावा सारा डेटा मिलना चाहिए, तो पैरा डॉट txt। तो देखो फर्स्ट कैरेक्टर आपको नहीं मिलेगा, उसके अलावा सारा मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट नहीं मिलेगा, उसके अलावा सारा मिलेगा। यहाँ पे आप रेंज लिखते हो तो उसके अलावा आपको फर्स्ट से थर्ड के बीच में नहीं मिलेगा, बाकी का सारा डेटा आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट आप कैरेक्टर के फॉर्मेट में, बाइट के फॉर्मेट में, किसी की रेंज के फॉर्मेट में आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ओके, तो जैसे ये सारे कट कमांड थे, ठीक है, कट के अंदर किस किस तरीके से फाइल में से डेटा आपको फाइंड आउट कर, तो उसके ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पे लेक्चर के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन दिए गए जो आपको सबमिट करवाने हैं आपके आईटी एप्लीकेशन के अंदर। तो वहाँ पे आपकी अटेंडेंस वहाँ पे अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। तो इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना। आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। थैंक यू।